एक लड़का रात के समय अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था। पहाड़ी इलाका था, रात का समय था, सड़क सुनसान थी कि तभी किसी की चीखने की आवाज सुनाई देती है। लड़का इधर उधर देखता है। थोड़ी दूर पर दो लड़के और एक लड़की खड़ी हुई। वो लड़के उस लड़की को मार रहे होते हैं। तभी वो लड़का अपनी गाड़ी से उतरता है और उस लड़की को बचाता है। वो उन लड़कों को खूब मारता है और लड़की को अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। वो लड़की बहुत डरी हुई होती है। लड़का उससे पूछता है, तुम इतनी रात में सुनसान इलाके में कैसे आई? वो लड़की कहती है, मेरा नाम सिमरन है, मैं शहर की बहुत बड़ी बिजनेसमैन हूँ। ये लड़के मेरे ही भाई ने मुझे मारने के लिए भेजे थे। मैं इन लड़कों से बचने के चक्कर में यहाँ तक आ गई। आपने मुझे बचाया, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। सिमरन बोलती है, वैसे आपका क्या नाम है? वो बोलता है, मेरा नाम शौर्य है। इतना कहकर शौर्य गाड़ी चलाने लगता है और सिमरन को उसको उसके बताए हुए पते पर छोड़ देता है। सिमरन घर पहुंचकर शौर्य के बारे में रात भर सोचती रहती है और पूरी रात से उसी के ख्यालों में रहती है। सुबह उठकर अपने ऑफिस चली जाती है और अपने काम में व्यस्त हो जाती है। एक दिन सिमरन एक होटल में लंच करने जाती है। तभी एक लड़का अपनी कार से उतरता है। सिमरन उसे देखती है। वो जाना पहचाना लगता है। पास आने पर देखा कि शौर्य है। उसके चेहरे पर खुशी आ जाती है। वो उसके पास आ जाती है और बोलती है, मुझे पहचाना नहीं? शौर्य बोला, नहीं, अरे मैं सिमरन हूँ। वो सारी बातें याद दिलाती है। शौर्य कहता है, हाँ याद आया, और तुम कैसी हो? वो बोलती है, मैं ठीक हूँ। सिमरन ने चाहा कि मैं इससे अपने प्यार का इजहार कर दूँ, मगर वो भूल जाती है। फिर सिमरन शौर्य से लंच करने के लिए कहती है। दोनों लंच के लिए बैठ जाते हैं। लंच के बाद शौर्य वेटर को पैसे देने के लिए अपनी जेब से कार्ड निकालता है तो कार्ड के साथ एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर नीचे गिर जाती है। सिमरन देख लेती है, पूछती है, ये कौन है? शौर्य बोलता है, ये मेरा प्यार है। सिमरन तस्वीर को देखकर कहती है, ये बहुत किस्मत वाली है क्योंकि इन्हें आप मिले हैं। शौर्य हाँ में सर हिलाता है और उस लड़की के बारे में बताता है। शौर्य कहता है, इस लड़की का नाम पूर्वी है। पूर्वी और हम एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। पूर्वी बहुत अमीर लड़की थी, मैं बहुत गरीब था और अनाथ भी था। मुझे पूर्वी से बहुत प्यार हो गया था, मगर कहने से डरता था कहीं पूर्वी नाराज न हो जाए। मगर मुझे ये नहीं पता था कि पूर्वी भी मुझसे प्यार करती है। एक दिन पूर्वी ने मुझे अपने घर बुलाया और अपने मम्मी पापा से मिलवाया और बोला, पापा, ये लड़का शौर्य है, ये बहुत अच्छा लड़का है, मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर मैं चौंक गया और उसके पापा हम दोनों के रिश्ते के लिए मान गए। हम दोनों बहुत खुश थे। पूर्वी बहुत मासूम और भोली थी, उसे पिंक कलर बहुत पसंद था। एक दिन कॉलेज का टूर मनाली जाने लगा। मैं और पूर्वी मनाली जाने की तैयारी करने लगे। मनाली में हम खूब घूमे। वो पिंक सूट में बहुत प्यारी लग रही थी, बच्चों की तरह मेरे ऊपर बर्फ डाल रही थी और मैं उस पर गुस्सा हो रहा था। मैं जरा भी गुस्सा होता तो वो मुझे फौरन मना लेती थी। 2 दिन मनाली घूमने के बाद हम घर वापस आ गए और हमारी शादी की डेट फिक्स हो गई। मगर अचानक उसने शादी को मना कर दिया। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उसे खूब बुरा भला कहा, मगर उस पर कुछ मेरी बातों का असर नहीं हुआ और वो मुझसे दूर रहने लगी। मगर मुझे उसकी बहुत याद आती थी। फिर हमारा कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी हो गई थी, अब वो मिलती भी नहीं थी। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे कि अचानक उसके पापा मेरे घर आए और मेरे सामने प्रॉपर्टी के पेपर रख दिए। बोले, ये तुम्हारी अमानत है। मैं बोला, ये कैसे? बोले, पूर्वी ने अपना सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया है। मैंने पूछा, पूर्वी कहाँ है? वो बोले, वो अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर मैं चक्कर खाकर जमीन पर गिर गया। पापा ने मुझे उठाया। वो बोले, पूर्वी जब से मनाली से आई थी उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। उसे डॉक्टर को दिखाया तो उसने बताया कि उसे ब्लड कैंसर है और
आखिरी स्टेज पर है, इसलिए वो तुमसे दूर हो गई थी। आज ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी है। शौर्य की बातें सुनकर सिमरन की आंखें भीग गईं और शौर्य जोर जोर से बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगता है। शौर्य को लगा जैसे ही पूर्वी आज इस दुनिया से विदा हुई है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमें आगे को और नई नई कहानी आपके सामने लेकर आए।